श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस साल पापांकुशा एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। आप जानेंगे इसके पूजन विधि और महत्व के बारे में। पारण कब करें, पारण किस चीज से करें, साथ ही आप श्रवण करेंगे पापांकुशा एकादशी की पावन व्रत कथा को। तो चलिए दोस्तों इन सभी जानकारियों के साथ हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए भक्तजन उनके विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी हर वर्ष दशहरा पर्व के अगले दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का विधि विधान के साथ व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस बार पापांकुशा एकादशी को लेकर लोगों में कॉन्फ्यूजन चल रहा है कि एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को किस दिन रखा जाएगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं पापांकुशा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और कब इस व्रत का पालन किया जाएगा। तो दोस्तों साल 2024 में आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 3 रविवार को सुबह 9:10 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 अक्टूबर 2024 को सोमवार की सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार को सुबह से ही एकादशी लग रही है, लेकिन रविवार के दिन 10वीं युक्त एकादशी प्राप्त हो रही है। इसीलिए सभी वैष्णव जन एवं गृहस्थ जन को 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को ही एकादशी का व्रत रखना ज्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:58 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 AM से 5:39 AM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:35 PM तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:09 PM से 7:36 PM तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। दोस्तों द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। और दोस्तों द्वादशी तिथि की समाप्ति 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 3:42 पर होगा। 15 अक्टूबर को सूर्योदय 6:27 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:57 AM पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:51 AM से 5:39 AM तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3 बजे से 4:25 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 AM से 12:35 PM तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों हरिवासर का समय जो सोमवार के सुबह से शुरू हुआ था उसका समाप्ति दोपहर 12:30 बजे तक हो जाएगा। इस बार पापांकुशा एकादशी का पारण 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को किया जाएगा। मंगलवार को आप 6:27 से 7:45 के बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों पापांकुशा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। साथ ही इस व्रत के पूर्ण से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापंकुशा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें। पूजा स्थल की सफाई कर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और फूलों से सजाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। फिर शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती या धूप जलाएं। भगवान को फल और फूल अर्पित करें। अक्षत और रोली चढ़ाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र भगवान विष्णु का सबसे पवित्र मंत्र है। भगवान विष्णु की आरती करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करें। रात के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पालन किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एक दिन पूछने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्त्र बाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ से जब फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य विष्णु जी की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजन, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत के करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापंकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी और ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं दिखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़, समृद्ध और रोग रहित रहते हैं। श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार थी कि प्राचीन काल की बात है। विंध्या नामक पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वो अत्याचारी स्वभाव का था। उसका सारा समय दुष्टता, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही बीत जाता था। जब जीवन के अंतिम वक्त में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आ गए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ज्यादा डर गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा।
फिर महर्षि अंगिरा के पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ऋषि अंगिरा से कहा कि मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सभी पाप खत्म हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहेलिया के निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल के पापंकुशा एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत रखने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पापंकुशा एकादशी का व्रत किया और किए गए अपने सारे बुरे कर्मों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के फल और भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिया को अपने साथ लिए बिना ही यमलोक वापस चले गए। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितला, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट फल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काटे भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्त उबारन। करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरने आक्ष को मारे गिराया। धर्मस्य तरे सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहते बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार सिद्ध सकल बनाई, किन सतीस छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिविरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म छति मानी, हना असुर उर सिद्ध सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन। जानू नहीं युग जप पूजन, होवे यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विधि नहीं
व्रत बुध विलक्षण करहु आप का किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मोनि कर सदा सब काई, हर्षित रहते परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, नीच जन जन लेवे अपनाई। पाप दोष संताप न जाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने। घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत का धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वता निजर में। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में छत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली। नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजष्ण कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयने राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।